हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर की क्लास है वह हमारे द्वारा कंटिन्यू चलाई जा रही है, जिस कड़ी में आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6। कहने का मतलब अभी तक आपके टोटल प्रैक्टिस सेट जितने भी 5 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, जिसमें आपने देखा वो जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक 5 जो कराए गए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके किसी न किसी पेपर में आए हुए ही क्वेश्चंस थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कराया गया है और उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो 2-4 बार रिपीट हो रहे थे, जिनके आंसर्स तो सेम थे लेकिन उनके क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। इसीलिए अब आज हम जो देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6, इसमें भी हो सकता है एक आध दो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से रिलेट करते हुए मिले, ठीक है, जिनके आंसर आपको सेम लगे, ठीक है, लेकिन उसके क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो अलग हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में किस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं उनको रखा गया है और ये क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे जो एग्जाम अब तक हुए हैं उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी देखेंगे। उसके पैटर्न को जानेंगे, किस पैटर्न से जो कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी एनालाइज करेंगे और अपने पेपर के लिए नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आगे किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से आ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जो कंप्यूटर का पिता या जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग को, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स को, ऑप्शन डी वॉन न्यूमैन को। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विंडोज क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जो विंडोज होती है यह क्या है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी हार्डवेयर है। तो जो विंडोज हमारी होती है यह हमारी एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 दिसंबर को, ऑप्शन बी 17 जनवरी को, ऑप्शन सी 7 जुलाई को, ऑप्शन डी 2 दिसंबर को। तो जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी 2 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से लेजर क्या है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो लेजर है यह क्या है। ऑप्शन ए प्रिंटर है, ऑप्शन बी स्कैनर है, ऑप्शन सी कीबोर्ड है, ऑप्शन डी पेन ड्राइव है। तो जो लेजर होता है यह हमारा एक प्रकार का प्रिंटर होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सी है। अब देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन अगर जो नहीं दे पाया उसका जो कंप्यूटर है, अगर उसने पढ़ा है कंप्यूटर तो उसके लिए बेकार है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं कर पाया तो अगर वो पढ़ा है तो जाहिर सी बात है इतने आसान क्वेश्चन को वह छोड़ेगा नहीं, वह मात्र 5 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर पढ़ते ही वो ऑप्शन को टिक कर देगा कि ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो जो आउटपुट डिवाइस है हमारी वो है प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से या निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। अब देखिए वहां पे आउटपुट पूछा था, यहाँ पे आपसे इनपुट पूछ रहा है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो इनमें से इनपुट डिवाइस है वह हमारी है स्कैनर, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट को, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है, सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल सी,
ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एक्स, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो जो कंप्यूटर में सेव है या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जिस कमांड का हम यूज करते हैं, जाहिर सी बात है वो आपको पता ही होगा, कंट्रोल प्लस यस का यूज करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट में मौजूद, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो मौजूद टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आप लिखेंगे, अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट है कोई डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो उसको हमें कट करना है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एक्स, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या कह रहा है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जो इंटरनेट है, ठीक है, उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1997। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है, जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वह हुई थी हमारी ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी 1995 में हमारा जो है इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्या कह रहा है, विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछ रहा है, यह पूछ रहा है विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था। ऑप्शन ए विंडोज 1, ऑप्शन बी विंडोज एक्सपी, ऑप्शन सी विंडोज 7, ऑप्शन डी MS DOS। तो जो विंडोज का पहला वर्जन था वह हमारा था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी विंडोज 1 जो था यह हमारा विंडोज का पहला वर्जन था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्या कह रहा है, यह कह रहा है 1 KB में कितने बाइट होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है जो हमारा 1 KB होता है, ठीक है, इसमें हमें कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन ए 124 बाइट, ऑप्शन बी 124 बिट, ऑप्शन सी 100 बाइट, ऑप्शन डी 100 बिट। इसका जो राइट आंसर हमारा होता है 1 KB में जो हमारे बाइट होते हैं वो होते हैं 124 बाइट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, मदरबोर्ड के भागों में डाटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है। अब देखिए जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें जो हमारा होता है डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है। ऑप्शन ए रैम के कारण, ऑप्शन बी रोम के कारण, ऑप्शन सी सीमोस के कारण, ऑप्शन डी बस के कारण। इसका जो राइट आंसर हमारा होता है, जो मदरबोर्ड के भाग होते हैं, ठीक है, मल्टीपल भाग होते हैं मदरबोर्ड के, उसमें कुछ छोटे छोटे अलग अलग पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है, उसमें जो डाटा का आदान प्रदान होता है वो हमारा बस के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्या कह रहा है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंप्यूटर में जो किसी शब्द होता है, कोई भी वर्ड हुआ, ठीक है, उसकी लंबाई को हम किस में मापते हैं। ऑप्शन ए बाइट में, ऑप्शन बी बिट में, ऑप्शन सी मेगाबाइट में, ऑप्शन डी फाइल में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो कंप्यूटर में कोई शब्द होता है उसकी लंबाई को हम मेगाबाइट में मापते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, HTTP का पूरा नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा है HTTP, ठीक है, यह एक प्रकार का हमारा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इसी का पूरा नाम पूछ रहा है कि यह क्या है। ऑप्शन ए हाइपर टेम्प ट्रांसफर पिक्चर, या ऑप्शन बी हाउस टेक्स्ट टेम्परेरी प्रोटोकॉल, या ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो HTTP होता है इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है कि जो टैली सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए नेटवर्किंग के लिए, ऑप्शन बी संचार के लिए, ऑप्शन सी अकाउंटिंग के लिए, ऑप्शन डी पब्लिकेशन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है, यानी जो टैली सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज हम
अकाउंटिंग के लिए करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। या आप देखेंगे जो अकाउंटेंट होते हैं, मल्टीपल आपने कंपनियां देखी होंगी, कंपनी रहती है कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, उसमें जो अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, वो अक्सर इसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है, तो जिसके माध्यम से वहाँ के जो कंपनी है उसका अकाउंट को मैनेज करते हैं, ताकि उसका लेन देन और जो प्रॉफिट लॉस है उसको देख सकें कि कंपनी में कितना अभी प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, और कंपनी हमारी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, और उसके जो एम्प्लॉय होते हैं उनका डेटा भी रहता है अकाउंटिंग में जो करते हैं कि उनको किसको कितनी सैलरी मिली है और कितनी सैलरी दी जाती है, उसमें सब हिसाब रहता है, ठीक है। तो वही टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछ रहा है वो डीवीडी का पूरा नाम पूछ रहा है, और जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वैम्पायर डिस्क, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो डीवीडी का पूरा नाम होता है वो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17, क्या कह रहा है? वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को, ठीक है, मशीन भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वह प्रोग्राम कौन सा है, ठीक है, जो उस उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, मशीन भाषा में, मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए असेंबलर कहलाता है, ऑप्शन बी कंपाइलर कहलाता है, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर कहलाता है, ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा कंपाइलर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है वह होता है कंपाइलर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वह कौन सा है। ऑप्शन ए कंपाइलर है, ऑप्शन बी असेंबलर है, ऑप्शन सी डिबगर है, ऑप्शन डी एमएस पेंट है। तो जो इसमें से हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इन चारों ऑप्शन में से वो है एमएस पेंट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, क्या ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 कह रहा है, ये कह रहा है जो जॉयस्टिक होती है हमारी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए गेमिंग के लिए, ऑप्शन बी मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग के लिए, ऑप्शन डी पब्लिशिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो जॉयस्टिक होती है उसका यूज हम गेमिंग के लिए करते हैं। और एक चीज़ और, जो जॉयस्टिक होती है इसका इस्तेमाल एक जगह और किया जाता है, यानी जो आपने देखा होगा जो आप जब जाते हैं शायद वो, देखिए हमें याद नहीं आ रहा, इस चिकित्सा के क्षेत्र में होता है जो सीटी स्कैन मशीन होती है या एमआरआई मशीन, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, जिसपे आप इंसान को पहले लिटा दिया जाता है, ठीक है, उस पे उसके जॉयस्टिक के माध्यम से उसको जो मशीन के अंदर जो भेजा जाता है वो जॉयस्टिक के यूज करके ही भेजा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी जॉयस्टिक का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी जो ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है ट्रैक बॉल जो है ये इनपुट डिवाइस है, ये जो कथन दिया गया है क्या यह सत्य है या असत्य है? इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी जो ट्रैक बॉल है ये हमारी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 21, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इनमें से कौन सी हमारी वोलाटाइल मेमोरी है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी CD ड्राइव, ऑप्शन डी EP रोम। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, यानी जो हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है वो होती है रैम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी रैम हमारी एक प्रकार से वोलाटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 22, निर्देशों का समूह होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है ये पूछ रहा है जो निर्देश होते हैं उसका समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं या होता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन बी हार्डवेयर होता है, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट होता है, ऑप्शन डी प्रोग्राम होता है। तो जो निर्देशों का समूह होता है वह हमारा होता है प्रोग्राम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, ठीक है, उस पर दिखने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? यहाँ पे पूछ रहा है जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, ध्यान से देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखने वाली सबसे छोटी इकाई
ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी पिक्सल, ऑप्शन डी कैरेक्टर। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो पिक्सल्स होती है, ये जो स्क्रीन पर दिखने वाली सबसे छोटी इकाई है वह पिक्सल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है, यह पूछ रहा है जो नोटपैड होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए डॉट डी डॉक, ऑप्शन बी डॉट टी, ऑप्शन सी डॉट पीडीएफ, ऑप्शन डी डॉट पीपीटी। तो जो नोटपैड होता है इसका जो एक्सटेंशन हमारा होता है वो होता है डॉट टी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो भी हम नोटपैड में लिखेंगे उसका जो फाइल बनेगी वो हमारी डॉट टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कह रहा है, बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जो बायोस होता है उसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी कंपाइलर द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। तो जो बायोस होता है, बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसका जो यूज किया जाता है वह किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी बायोस का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26, बूटिंग का क्या मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जो बूटिंग होती है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर को बंद करना, ऑप्शन सी प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना, या ऑप्शन डी कंप्यूटर को ओपन करना। तो जो बूटिंग हमारी होती है वह हमारी एक प्रकार से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या कह रहा है, कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है। अब देखिए जो कंप्यूटर है इसमें जो सीपीयू होता है वह कहाँ स्थित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ऑप्शन ए हार्ड डिस्क में होता है, ऑप्शन बी मॉनिटर में होता है, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट में होता है, ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट में होता है। तो जो कंप्यूटर में सीपीयू हमारा स्थित होता है वह हमारा स्थित होता है सिस्टम यूनिट में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, सीपीयू में कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों पेरिफेरल्स डिवाइस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब जो सीपीयू है, ठीक है, उसमें जो कंप्यूटर के पेरिफेरल्स डिवाइसेस हैं उसमें डेटा जो स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इंटरफेसेस के माध्यम से, ऑप्शन बी बफर मेमोरी के माध्यम से, ऑप्शन सी मॉडेम के माध्यम से, ऑप्शन डी कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी इंटरफेसेस के माध्यम से जो है यह हम कंप्यूटर के किसी पेरिफेरल डिवाइस का जो इस डेटा का स्थानांतरण इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है जो एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क फ्री में किया जाता है या जा सकता है, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी स्मार्टवेयर, ऑप्शन डी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो एक प्रकार से जिनका उपयोग हुआ सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग हम निःशुल्क कर सकते हैं उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 30 क्या कह रहा है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कंप्यूटर है इसकी क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए असीमित, ऑप्शन बी सीमित, ऑप्शन सी निम्न, ऑप्शन डी उच्च। देखिए अब यहाँ पे कहने का मतलब है कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है, ठीक है। अब इसकी कुछ लोग कहेंगे असीमित होती है, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे हाई होती है और कुछ लोग कहेंगे सीमित होती है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो कंप्यूटर होता है उसकी क्षमता सीमित होगी। अब कहेंगे सर ये कैसे आपने कह दिया कि कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। देखिए कंप्यूटर की क्षमता इसलिए सीमित होती है क्योंकि जब तक कोई यूजर द्वारा उस पर कोई कमांड ना दिया जाए इंस्ट्रक्शन, तब तक वो कंप्यूटर रन नहीं करेगा, अपने आप से स्वतः नहीं चल सकता है, ठीक है। इसलिए उसकी क्षमता जो है एक प्रकार से सीमित हो गई। और जो एक इंसान हो गया वो उसकी एक क्षमता सीमित नहीं रह जाती है जब तक कि उस पर बाहरी प्रकार से कोई दबाव ना बनाया गया, ठीक है। वह असीमित है क्योंकि उसके मन में कई प्रकार के जो थॉट्स हैं विचार वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम भी कुछ करता है कुछ नहीं भी करता है, ठीक है, इसलिए वह असीमित है।
और जो सीमित है कंप्यूटर, जो जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वह वर्क नहीं कर सकता, इसलिए उसकी क्षमता सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 31। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कौन सी है? कहने का मतलब जो एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, जो अर्थपूर्ण डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी डिवाइस? ऑप्शन ए प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह करता है प्रोसेसर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 32। क्या कह रहा है? शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने के वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइसेस के रूप में, ऑप्शन बी डिवाइस रीडर्स के रूप में, ऑप्शन सी डिवाइस ड्राइवर्स के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये कहने का मतलब जो शब्द, आवाज, जो इमेज होती है और ऐसे कार्य जो अनुदित करना जिसे लोगों के सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझा जाता है और समझ सकते हैं उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। क्या कह रहा है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन सी माइक्रोचिप, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट आंसर होगा, जो माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 34। क्या कह रहा है? डीएफडी का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है जो डीएफडी हमारी होती है उसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डाटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन बी डाटा फुल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी डाटा फाइल डायग्राम, ऑप्शन डी डाटा फाइल डॉक्यूमेंट। तो जो डीएफडी हमारा होता है ये होता है डाटा फ्लो डायग्राम। ऑप्शन जो नंबर ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। जो डीएफडी होती है उसके फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डाटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 35। ईएफ कोड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को कब प्रस्तावित किया? अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है ईएफ कोड जो थे उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी, ठीक है, उसको कब प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1975। तो जो ईएफ कोड थे उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी उसको जो प्रस्तावित किया था वो किया था 1970। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 36। क्या कह रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सीआईए का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उसमें जो सीआईए है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ऑप्शन बी कंडीशन, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी कॉमन इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ऑप्शन डी कंप्लीट इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो जो सीआईए है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेट का सा क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो सीआईए होता है उसकी जो मतलब होता है वो होता है कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब ये जो होगा ये कॉन्फिडेंटली होगा, मतलब ये बहुत एक प्रकार से कॉन्फिडेंशियल, जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंशियल जो मैटर होता है एक प्रकार से वो है। और इंटीग्रिटी मतलब इसकी शुद्धता कितनी है, अवेलेबिलिटी या किस प्रकार से अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट वर्जन को होल्ड कर सकता है? अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 37 यह कह रहा है कौन सा एट्रीब्यूट है जो जावास्क्रिप्ट वर्जन को होल्ड कर सकता है? ऑप्शन ए वेयर, ऑप्शन बी लैंग्वेज, ऑप्शन सी टाइप, ऑप्शन डी स्क्रिप्ट। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी जो लैंग्वेज एक प्रकार का एट्रीब्यूट है जावास्क्रिप्ट वर्जन को जो होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है? जावास्क्रिप्ट वेरिएबल किस प्रकार के होते हैं? अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है यह कह रहा है आपसे जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वह किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए स्टैटिकली होते हैं, ऑप्शन बी स्ट्रांगली होते हैं, ऑप्शन सी डायनेमिकली होते हैं, ऑप्शन डी ग्लोबली होते हैं।
तो जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल होते हैं वह हमारे डायनेमिकली होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। यानी कहने का मतलब जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं वो डायनेमिकली होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू जो है वेरिएबल्स की वह चेंज होती रहती है, ठीक है, फिक्सन नहीं रहती है। जिसकी फिक्स हो गई उसको हम स्टैटिकली वेरिएबल कहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है उसके जो वेरिएबल्स हैं वह डायनेमिकली होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू को चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से जावा कीवर्ड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो कह रहा है इसमें से जो जावा कीवर्ड है क्या कौन है। ऑप्शन ए नल है, ऑप्शन बी साइज ऑफ है, ऑप्शन सी फ्रेंड है, ऑप्शन डी एक्सटेंड्स है। तो जो इनमें से जावा कीवर्ड है वो हमारा एक्सटेंड है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। यानी एक्सटेंड जो है ये एक प्रकार का जावा कीवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, जावा को किसने विकसित किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 40 है ये कह रहा है जावा को किसने विकसित किया था। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन बी गूगल ने, ऑप्शन सी सन माइक्रोसिस्टम ने, ऑप्शन डी अमेजन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यानी जो जावा को विकसित किया था वो सन माइक्रोसिस्टम ने विकसित किया था, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे आपके टोटल आज की क्लास के 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के, जो इस क्लास में कंप्लीट होते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस थे एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस प्रैक्टिस सेट में किए हैं। और आशा करता हूँ इन्हीं क्वेश्चन जो अब तक प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं 6, इन्हीं में से जो आपके कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने होंगे वही इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आएंगे। कहने का मतलब जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे जिसमें से कंप्यूटर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी प्रैक्टिस सेट के जितने क्वेश्चन कराए गए हैं इन्हीं में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो अगर यह क्लास आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो हमारी वीडियो है इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें, तो पूछें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।